Hello friends, welcome back to another video from our YouTube channel. This is your educator Anil Kumar Verma. In this video segment, we are going to discuss about inflorescence and their type. Let's move ahead and first of all we will see what is inflorescence. अगर हम inflorescence की बात करें तो जब भी हम किसी प्लांट को देखते हैं उस पे प्रेजेंट फ्लावरिंग को देखते हैं तो हमारे मन में ये चीज आती है कि नेचर ने कितनी खूबसूरती के साथ किसी भी फ्लावर को चुन चुन के अरेंज कर रखा है। जो ये अरेंजमेंट है इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर के पास बेसिकली चार मेन वर्ल्ड होते हैं। वन इज कैलेक्स, कैलेक्स, अनदर वन इज कोरोला, थर्ड वन इज एंड्रोशियम एंड फोर्थ वन इज गाइनोशियम। ये चारों का जो अरेंजमेंट है किसी भी फ्लावर को खूबसूरत बनाने में हेल्प करता है। जैसा कि हम सबको पता है कि फ्लावर क्या है, इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी प्लांट। किसी भी प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट कहाँ होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड फ्लोरल एक्सिस, जिसको हम लोग पेडिंकल के नाम से भी जानते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस और अ पेडिंकल इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। जो फ्लावर का पोजीशन है वो टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी पोजीशन पर भी हो सकता है। अगर हम बात करें टैक्सोनॉमिक फैमिलीज के बारे में तो जैसा कि हम लोगों को पता है हमारे नेचर में बहुत सारी फैमिलीज प्रेजेंट हैं। कुछ डाइकॉट की फैमिलीज हैं और कुछ मोनोकॉट की फैमिलीज प्रेजेंट है, जिनका नंबर बहुत ज्यादा है। तो उनकी जो स्पीसीज हैं हर जीनस की वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब इतनी ज्यादा वैरायटी है तो ऑब्वियस सी बात है जो इन्फ्लोरेसेंस होगा वो भी वेरियस इन नेचर होगा, बहुत वेरियस फॉर्म में शो होगा। यही लिखा है दिस अकर्स इन एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ फॉर्म्स। अब बात करते हैं कि कितनी कैटेगरी में इसको डिफरेंशिएट किया गया। अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी निकालें तो बेसिकली वी विल गेट टू मेन टाइप ऑफ कैटेगरीज, वन इज रेसिमोस एंड अनदर वन इज साइमोस। रेसिमोस और साइमस, रेसिमोस और साइमोस के अतिरिक्त भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है जो कि रेसिमोस और साइमोस से अलग है या उसके थोड़े थोड़े करेक्टर्स को रखती है। तो ऐसे करेक्टर्स रखने वाले इन्फ्लोरेसेंस को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, दैट इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक फ्लोचार्ट बनाया गया है, ये आपको ज्यादा मदद करेगा याद करने के लिए, इसको लर्न करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए। यहाँ पे हम स्पष्ट करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज में बांटा गया और उसकी सब कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमने बताया कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट तीन कैटेगरीज में, वन इज रेसिमोस, अनदर वन इज साइमोस एंड लास्ट एंड थर्ड वन इज स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम रेसिमोस के बारे में बात करें तो रेसिमोस को फर्दर कैटेगराइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस। जो एक्सिस जो पेडिंकल है उसकी लेंथ कितनी है उसके बेसिस पे दो कैटेगरी में बनाया गया रेसिमोस को। वन इज विद लॉन्ग एक्सिस, ऐसे इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी जिनके पास लॉन्ग एक्सिस थी लेकिन उनका नेचर कैसा था, रेसिमोस टाइप ऑफ था। दूसरा क्या है, विद रिड्यूस एक्सिस, ऐसे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस जिनकी जो एक्सिस थी वो रिड्यूस थी, शॉर्टर थी इन कंपेयर टू जो लॉन्ग एक्सिस रखने वाले जो इन्फ्लोरेसेंस थे उनकी अपेक्षा। तो अगर हम ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को काउंट करें जिनके पास लॉन्ग एक्सिस थी तो वो बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। रेसिम, अनदर वन इज पेनिकल, थर्ड वन इज स्पाइक एंड फोर्थ वन इज स्पाइकलेट, फिफ्थ वन इज कैटकिन एंड लास्ट एंड सिक्स वन इज स्पेडिक्स। इनको हम डिटेल में अपकमिंग स्लाइड में सारा कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें रेसिमोस विद रिड्यूस एक्सिस तो बेसिकली चार पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया। वन इज कोरियम, अनदर वन इज अम्बल, थर्ड वन इज कैपिटुलम एंड लास्ट वन इज कैपिटेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इफ वी टॉक अबाउट द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, अब इनकी ब्रांचिंग के पैटर्न पे इनको तीन कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया। वन इज यूनिपेरस, आल्सो नोन एज मोनोकैजियल, another one is biparous or a dicazial and last one is multiparous or a polycazial type of sign। यूनिपेरस को दो पार्ट में और दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। वन इज
हेलिक्वाइड साइम एंड अनदर वन इज स्कॉर्पॉइड साइम। अगर हम स्पेशल कैटेगरी के बारे में बात करें तो इसमें क्या है, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस को, जो फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। वन इज हाइपेंथोडियम, अनदर वन इज वर्टिसिलेस्टर एंड लास्ट वन इज साइथियम। चलिए अब हम इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक एक इन्फ्लोरेसेंस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रेसिमोस क्या होता है और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो रेसिमोस और साइमोस दोनों इन्फ्लोरेसेंस हैं जैसा कि हम लोगों को पता है, लेकिन देयर आर सम स्लाइट डिफरेंसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की। रेसिमोस की जो खास चीज होती है, इसमें जो पेडिंकल होती है वो इंडेफिनिट ग्रोथ को शो करती है। इंडेफिनिट ग्रोथ को शो करती है मतलब लिमिटलेस ग्रोथ को शो करती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये किसी भी फ्लावर से या भी किसी भी ऑर्गन से टर्मिनेट नहीं होती। ये ब्रांच कंडीशन में भी हो सकती है और अनब्रांच कंडीशन में भी हो सकती है। यही लिखा है, इट नेवर टर्मिनेट इनटू फ्लावर, ये किसी भी फ्लावर से टर्मिनेट नहीं हो सकती। ठीक है, फिर क्या है, इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल इन मैनर होता है। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज एक्रोपेटल। एक्रोपेटल मैनर में क्या होता है, जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा बेस की तरफ प्रेजेंट रहते हैं, पेडिंकल की बेस की तरफ प्रेजेंट रहेंगे लाइक दिस। और जो यंग वंस होते हैं, यंग फ्लावर्स होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो ऑब्वियसली टूवर्ड्स द एपेक्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ब्रांचिंग होती है या जो एक्सिस होती है वो हमेशा मोनोपोडियल कंडीशन में ब्रांचिंग होती है। अब क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज मोनोपोडियल। मोनोपोडियल में क्या होता है, जो एक्सिस होती है, जो मेन एक्सिस होती है, तो वो एक ही होती है। कितनी होती है, वन, ओनली वन मेन एक्सिस। फिर उससे सब एक्सिस निकल सकती हैं लेकिन जो मेन एक्सिस होगी वो एक ही होगी। अगर हम साइमोस के बारे में बात करें तो साइमोस में क्या होता है, इसमें इसमें जो पेडिंकल होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट इन नेचर होती है, टर्मिनेट कर जाती है। मतलब उस पे कहीं ना कहीं कोई जो टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर्स रहते हैं जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसमें जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल टाइप का होता है। बेसिपिटल में क्या होते हैं, जो यंग वंस होते हैं, जो न्यूली फॉर्म फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा बेस की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो ओल्ड वन होते हैं वो ऊपर अपर साइड और एपेक्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्सिस का जो कंडीशन है वो सिम्पोडियल टाइप ऑफ कंडीशन प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन आता है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल का मतलब होता है फ्यूज्ड। अगर हम ये देखें यहाँ पे, अगर ये मेन एक्सिस है साइमोस के केस में, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ चौथा, जब हम सबको एक साथ देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एक फ्यूज फॉर्म में मिलेगा, जो नेचर में शायद ऐसा देख पाना मुश्किल होता है। तो ये था रेसिमोस और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के कौन कौन से टाइप हैं। सबसे पहले उन इन्फ्लोरेसेंस को लेंगे जिनके पास क्या है, लॉन्ग एक्सिस है। जैसा कि हमने तुम्हें बताया था, जो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस था उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे जिनके पास लॉन्ग एक्सिस प्रेजेंट है। तो सबसे पहला क्या है, रेसिन। रेसिन क्या है, रेसिन इज अ फुटप्रिंट ऑफ रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये क्या है, एक ब्लू प्रिंट है किसका, रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का। इसमें कुछ नहीं होता है, दिस इज अ वेरी सिंपल टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें कुछ नहीं होता है, सारी कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी रेसिमोस की, वही सारी की सारी कंडीशन सेम एज प्रेजेंट होती है। इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं प्रेजेंट होती, ब्रांचिंग नहीं होती है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक्रोपिटल मैनर में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जो ओल्डर वन हैं वो बेस पे और जो स्मॉलर एंड यंग वंस हैं वो टुवर्ड द एपिक्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो एपिक्स होती है या पेडिंकल होती है वो इनडेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंड अरेंज इन एक्रोपिटल मैनर। और कंडीशन कैसी होगी, मोनोपोडियल कंडीशन प्रेजेंट होगी। अब दूसरा क्या है, पेनिकल। पेनिकल में क्या होता है, पेनिकल इज क्वाइट सिमिलर टू रेसिन। रेसिन के ही जैसा होता है, सारी कंडीशंस जो होती है ना, सारे जो भी फीचर्स होते हैं वो रेसिन के जैसे होते हैं। बट यहाँ पे एक स्लाइस डिफरेंस है, इसमें जो रेसिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जब ब्रांचिंग हो जाती है, जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको पेनिकल बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं,
ये इस टाइप की अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जब रेसिमोस और रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में जब ब्रांचिंग हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिकल बोलते हैं। गॉट इट। और यहाँ भी क्या है, यहाँ पे जो एक्सिस होगा वो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा। फिर नेक्स्ट वन इज स्पाइक। स्पाइक में क्या होता है, मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, जैसा कि हमने तुम्हें बताया था ये रेसिमोस का ही एक फीचर है। और इसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विदाउट पेडिकल, मतलब जो पेडिकल प्रेजेंट नहीं होती या स्टॉक प्रेजेंट नहीं होता है, जिससे क्या है, जिससे जो मेन एक्सिस होती है जिससे कोई फ्लावर अटैच रहता है, मतलब द कनेक्टिव लिंक बिटवीन फ्लावर एंड वो जो बीज का स्टॉक और पेडिकल है, उसको जोड़ने वाली चीज क्या है, पेडिसिल है। जब ये पेडिसिल एब्सेंट होती तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोग सेसाइल फ्लावर्स कहते हैं। और इसमें भी क्या है, ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस व्हाइल स्मॉलर और यंग वन या यंगर फ्लावर प्रेजेंट एट द एपेक्स एट द रीजन। तो इसमें याद करने वाली चीज जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट पेडिकल, ये याद करने वाली चीज है। फोर्थ कैटेगरी क्या है, कैटकिन। कैटकिन क्या होता है, कैटकिन बिल्कुल सेम स्पाइक ही होता है, बस इसमें क्या होता है, हैंगिंग कंडीशन प्रेजेंट होती है। इसमें भी फ्लावर जो होते हैं वो सेसाइल फ्लावर्स होते हैं। सेसाइल फ्लावर्स होते हैं मतलब जो पेडिसिल होती है वो टोटली एब्सेंट होती है। और मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, जैसा कि इसका फीचर ही है रेसिमोस का, मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसमें, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जबकि स्पाइक में क्या होता था, वहां पे फ्लावर्स जो थे वो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइस डिफरेंसेस हैं, उनको ध्यान में रखना है। फिर ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस व्हाइल स्मॉल और अ यंग फ्लावर प्रेजेंट एट द एपेक्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसके जो बेसिकली एग्जाम्पल है वो तुम्हारा मलबरी है, क्या है, मलबरी और मोरस है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैटकिन कैटेगरी में आते हैं। अगर हम स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें बेसिकली एडाथोडा है, और एडाथोडा के साथ साथ एक्रेंथस, एक्रेंथस इज आल्सो अ एग्जांपल ऑफ स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिम में बेसिकली कौन आता है, अगर इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो इसमें बेसिकली मस्टर्ड जैसे है, मस्टर्ड, रेडिस, बेसिकली रेसिम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को शो करते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ वन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, दैट इज स्पाइकलेट। स्पाइकलेट को समझने के लिए हमारे मन में एक चीज का आना बहुत जरूरी है। अगर सबने वीट के प्लांट को देखा है तो उसकी इमेज का आना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। दिस इन्फ्लोरेसेंस कंसिस्ट डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशन रखता है, लेकिन किसका, ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स के। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, एक मेन एक्सिस है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूम बोलते हैं, ग्लूम। ये दो टाइप का होता है, ये फर्टाइल भी हो सकता है और स्टेराइल इन नेचर भी हो सकता है। फर्टाइल वो होगा जिसके पास क्या, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और स्टेराइल क्या होगा, जिसके पास जो फ्लावरिंग ऑर्गन्स हैं वो एब्सेंट होंगे। जैसा कि अगर यहाँ पे दो हमने बनाए हैं तो एक क्या है, मान लो सपोज दिस इज अ फर्टाइल इन नेचर एंड दिस वन इज द स्टेराइल इन नेचर। ये क्या है, पेडिंकल है। इसके पास फिर ब्रैक्टियोल्स का मॉडिफिकेशन होता है, और इस पर्टिकुलर पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको पेलिया कह देते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है। और फिर उसके बाद फिर दो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट जिसको हम लोग लॉडिक्यूल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल क्या है, इट इज मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ पेरियंथ। क्या है, पेरियंथ का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है। अब पेरियंथ क्या है, पेरियंथ क्या है, होता है जब हम कैलेक्स और कोरोला में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पेरियंथ कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टेपल होती है। फिर उसके बाद 3 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन किस टाइप के होते हैं, वर्सटाइल इन नेचर होते हैं, मतलब स्टेमन वर्सटाइल इन नेचर नहीं, उसमें जो प्रेजेंट एंथर हैं वो वर्सटाइल इन नेचर होते हैं। फिर उसके सबसे अपर साइड में क्या है, एक ओवरी प्रेजेंट होती है जिसका नेचर क्या होता है, बाइफिड होता है। तो ये था स्पाइकलेट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये बेसिकली प्रेजेंट होता है वीट में, जो कि ग्रेमिनी फैमिली का एक मेंबर है। तो ग्रेमिनेसी फैमिली में और अपोएसी फैमिली में इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। चलिए अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। ये लास्ट टाइप, वो जो लॉन्ग एक्सिस वाला हम लोग जो रेसिमोस के टाइप्स पढ़ रहे हैं, ये उसका लास्ट
वन है जो कि है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स भी बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें देखते हैं क्या होता है। लिखा है मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। मेन एक्सिस एज यूजुअल कंटिन्यूअसली ग्रो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि ये रेसिमोस का ही टाइप है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर है मेन एक्सिस कंसिस्ट टू टाइप ऑफ फ्लावर दैट इज मेल एंड फीमेल फ्लावर। इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। फीमेल फ्लावर प्रेजेंट एट द बेस व्हाइल स्मॉल मेल फ्लावर प्रेजेंट एट द एपेक्स रीजन। फिर है बोथ आर द सेसाइल इन नेचर, याद करने वाली चीज है। फिर है अ यूनिक कवरिंग इज प्रेजेंट ऑन द एपेक्स कॉल्ड स्पैथ। वो क्या है? मॉडिफाइड ब्रैक्ट है। चलो इसको समझते हैं। देखो सपोज ये क्या है? दिस इज अ मेन एक्सिस। ये क्या है? ये मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस पे जो फीमेल फ्लावर है सेसाइल इन नेचर है और कहाँ प्रेजेंट है? बेस पे प्रेजेंट है। फिर मेल फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है? एट द एपेक्स। ये भी इनका भी नेचर कैसा है? सेसाइल इन नेचर है। फिर कहते हैं कि जो मेन एक्सिस है उसके पास एक स्पेसिफिक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको क्या कहते हैं? स्पैथ कहते हैं। ये क्या है? स्पैथ। अगर आप सबने बनाना का फ्लावरिंग देखी होगी, बनाना का, तो बनाना में इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेडिक्स टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। अब हम उस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, रेसिमोस की ही उस कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जहां पे जो स्टॉक है या जो पेनिकल है, वो जो मेन एक्सिस है वो कैसी है? वो शॉर्ट इन नेचर है और रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट है। तो उसके सब टाइप्स को पढ़ते हैं। तो पहला सब टाइप क्या है? कोरियम। कोरियम क्या है? जैसा कि यहाँ पे लिखा है हुआ है मेन एक्सिस ग्रो कंटिन्यूअसली बट नॉट टू लॉन्ग। जैसा कि हमने बताया ये किस कैटेगरी में है? रिड्यूस। जहां पे रिड्यूस मेन एक्सिस है उस कैटेगरी में इसको रखा गया। तो मेन एक्सिस ऑब्वियस सी बात क्या है? कंटिन्यूअस ग्रो तो करेगी लेकिन ये बहुत लंबी नहीं हो सकती अगर कंपेयर कराएं हम जो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस से जिनके पास लॉन्ग टाइप ऑफ पेनिकल और पेडिंकल प्रेजेंट है। फिर क्या है? नोड्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर, इसके बारे में बात करेंगे। फिर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एज अ एक्रोपेटल मैनर, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लोअर फ्लावर कंसिस्ट comparatively longer pedicel to upper ones but all flowers occur at the same plane, example cauliflower। देखो इसको समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस कभी ऐसी थी, यहाँ पे क्या है? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं जहां से क्या है? किसी भी फ्लोरल पार्ट की ओरिजिन होती है। तो ये क्या रिड्यूस होता है। रिड्यूस होने के बाद क्या होता है? इसमें नीचे से फ्लावर पहले एक्रोपिटल मैनर में बड़े फ्लावर्स निकलेंगे या जो ओल्ड फ्लावर्स होंगे। फिर क्या होगा? दूसरे और फ्लावर्स निकलेंगे और लेकिन जो इसकी एक्सिस होगी वो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एक्सिस होगी। और इसमें जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं उनकी जो पेडिंकिल है और स्टॉक जो है वो हमेशा कंपेरेटिवली लॉन्गर होगा कंपेयर टू द जो इनर वन जो फ्लावर्स है उनकी अपेक्षा। क्यों ऐसा होगा? क्यों होगा ऐसा? बिकॉज अगर ये बाहर है और इनका नोड इतनी दूर है, सिंपल सी बात है, तो इनका पेडिकल, लेकिन खास चीज ये है इनके साथ में ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे आके मिलते हैं। क्या एक ही प्लेन से अगर देखोगे तो आप यू कांट सी, तुम देख नहीं सकते कि किसका बड़ा है और किसकी पेडिंकल छोटी है। तो अगर कॉलीफ्लावर, अगर बंद गोभी के बारे में अगर हम बात करें तो वहां पे अगर हम कट करते हैं तो कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। तो वो क्या है? एक एग्जाम्पल है। बाहर से तो सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो वास्तव में ऐसे नहीं होते। इसका जो कोरियम का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज कॉलीफ्लावर। अब सेकेंड वन इज अम्बल। देखो अम्बल क्या है? सिमिलर टू कोरियम, कोरियम के जैसा ही है लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो मेन एक्सिस है ये बहुत रिड्यूस हो जाता है और जितने भी नोड और इंटरनोड हैं एक ही पॉइंट पे आके क्या होते हैं? मर्ज कर जाते हैं। और यहाँ भी क्या है? फ्लावर ओरिजिन होता है लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही पॉइंट से सारे के सारे निकल रहे हैं तो इसमें जो पेडिसिल है और पेडिकिल है इसका साइज कैसा होता है? इसका सारे के सारे फ्लावर्स में एक जैसा होता है और ये भी एक ही प्लेन में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो टाइप का हो सकता है, वन इज सिंपल अम्बल एंड अनदर वन इज कंपाउंड अम्बल। सिंपल में क्या होता है? जब सिंपली एक कोई ज्यादा ब्रांचिंग ना प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं सिंपल अम्बल। ये बेसिकली देखने को मिलेगा कोरिएंडर धनिया में एंड कैरेट गाजर में। अगर इफ वी टॉक अबाउट द कंपाउंड अम्बल, कंपाउंड अम्बल में क्या होता है? जब ये क्या हो जाती है? ब्रांचिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अनियन, तो अनियन किस फैमिली का है? लिलियेसी फैमिली का है। तो वहां पे इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को देखा जा सकता है। एंड थर्ड वन इज कैपिटुलम। तो कैपिटुलम क्या है? कैपिटुलम में क्या होता है? मेन एक्सिस इज फ्लैट फॉर्म द डिस्क शेप स्ट्रक्चर। जैसे ये मेन एक्सिस थी, अगर हम ये मान लो एक्सिस थी, इसको अगर
प्रेस कर दिया जाए तो क्या होगा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो मतलब ये डिस्क शेप का मेन एक्सिस बन जाता है। डिस्क शेप बनने के साथ में अब यहाँ भी वो फॉलो रूल होगा एक्रोपिटल मैनर वाला। तो एक्रोपिटल में बाहर की तरफ कुछ फ्लावर्स होंगे और कुछ क्या है, बड़े फ्लावर्स बाहर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ होंगे। इसकी भी मेन एक्सिस कंटिन्यूअस ग्रोइंग वाली होगी। लेकिन जो बाहर के जो फ्लावर्स हैं, जो बड़े फ्लावर हैं, उनको हम लोग बोलते हैं, उनको एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट और अ रे फ्लावर। जो इनर वन है उनको क्या बोलते हैं, डिस्क फ्लोरेट और अ डिस्क फ्लावर। और ये इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बेसिकली जो एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर में, एजेरेटम में, ये और मैरीगोल्ड में, ये क्या है, यहाँ पे कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को देखा जा सकता है। अब रे फ्लावर्स और डिस्क फ्लावर को हम आगे जब हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे तब वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है लास्ट वन इज द कैपिटेट टाइप है। कैपिटेट में कुछ नहीं होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो ग्लूम लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना लेती है। और वहीं पे क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं फ्लावर का एज इट इज। अगर तो लोगों ने माइमोसा का प्लांट देखा है, छुई मुई का, तो वहां कुछ इस टाइप की फ्लावरिंग और इस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। माइमोसा के अलावा ये अकेसिया में भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब हम समझते हैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को। जैसा कि हमने बताया था, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ना कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में, बल्कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मेन जो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं ये काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करते हैं। तो स्टे ट्यून, यहाँ पे चीजों को समझने की जरूरत है और इनको मेमोराइज भी करना होगा, बिकॉज दीज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस जनरली आस्क इन एवरी एग्जामिनेशन, कहीं ना कहीं तुमको ये मिल जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस तीन मेन टाइप के होते हैं। वन इज हाइपनथोडियम, अनदर वन इज वर्टिसिलेस्टर एंड लास्ट वन इज साइथियम। अब हम इनको एक एक करके इनकी कैटेगरीज को पढ़ते हैं, इनके फीचर्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाइपनथोडियम के बारे में। तो हाइपनथोडियम क्या होता है इसको समझते हैं। लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस फॉर्म अ कप शेप रिसेप्टिकल, कप शेप रिसेप्टिकल विद अ स्मॉल ओपनिंग एट अ टॉप। लुक एट हियर, ये क्या है, मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस कैसा स्ट्रक्चर बनाती है, एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाती है। जब कप शेप स्ट्रक्चर बनाती है तो इसके पास एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम पोर कह देते हैं या ओपनिंग कह देते हैं, किसी और नाम से भी जाना जा सकता है। और ये होता क्या है, बेसिकली ये होते हैं मॉडिफाइड मॉडिफाइड ब्रैक्ट का फॉर्म होता है और ब्राइट इन कलर होते हैं। किस कलर का, बहुत ही कलरफुल होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं। अब फ्लावर्स आर इनक्लोज विद इन अ कप इन साइमोस ग्रुप। देखो, जो फ्लावर्स होते हैं वो इसी कप के अंदर क्या है, कप के अंदर रहते हैं, कप के अंदर ही ये फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें बेसिकली तीन टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज फीमेल फ्लावर, अनदर वन इज गर्ल फ्लावर एंड लास्ट वन इज मेल फ्लावर। देखो, फीमेल फ्लावर जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे की तरफ बेस पे प्रेजेंट होते हैं। फिर जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और जो गाल फ्लावर्स होते हैं, दीज आर द स्टेराइल फ्लावर्स। कैसे होते हैं, स्टेराइल इन नेचर है, ये बीच बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द नीड ऑफ दीज गाल फ्लावर्स। ये जो गाल फ्लावर है इनकी जरूरत क्या है। बेसिकली गाल फ्लावर्स जो हैं हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। क्या, किसमें हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में। क्यों, जो यहाँ पे जो एक वास्प होते हैं ना, इसके अंदर वास्प, अगर तुम्हें गूलर याद हो, फाइकस के प्लांट याद हो, तो उसमें क्या है, फाइकस रेसिमोसा याद हो, तो उसके अंदर क्या है, बहुत सारे कीड़े, जब हम उसके हाइपनथोडियम और उसके इन्फ्लोरेसेंस को जब तोड़ते हैं तो वहां पे बहुत सारे हमें छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, दैट आर क्या है, वास्प, जिसको गाल वास्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, गाल वास्प। गाल वास्प में होता क्या है, जब वो इंटर करते हैं थ्रू दिस ओपनिंग, तो उनके जो विंग्स होते हैं इसमें क्या है, इसमें पॉलेंस उनमें लग जाते हैं। और जब ये जाके दूसरे फिर किसी हाइपनथोडियम में जाके ये अपना काम करते हैं या बैठते हैं, यहाँ पे बेसिकली ये एग लेइंग करने के लिए आते हैं। जब ये दूसरे में जाते हैं तो इसके पॉलेंस कुछ इसमें लग के विंग्स में चले जाके क्या होता है, पॉलिनेशन का एक अच्छे सोर्स बन जाते हैं। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गाल फ्लावर्स। ठीक है, ये इस टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो प्रेजेंट होता है, फाइकस की जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें प्रेजेंट होता है। अब दूसरा टाइप है वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।
अब इसको समझते हैं वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है। ये बेसिकली तुम्हारा ऑसिमम का अगर याद हो, सब लोगों को अगर तुलसी याद हो तो वहां पे प्रेजेंट होगा। एक और होता है साल्विया, साल्विया में प्रेजेंट होता है, ऑसिमम में प्रेजेंट होता है। तो ये जो वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है ये बेसिकली यूनिपेरस और बाइपेरस साइम का ही एक मॉडिफिकेशन होता है। इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस वन इन्फ्लोरेसेंस consisting of a two clusters developed from each of the two opposite axes of the leaf। फिर लिखा है each cluster is a dicassial cyme reduced to two scorpoid। देखो स्कॉर्पोइड का मतलब क्या होता है, हमने दो चीजें बताई थी, एक स्कॉर्पोइड बताई थी और एक हेलिकॉइड बताई थी। दोनों में ही वन साइडेड ब्रांचिंग होती, जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है वन साइड ब्रांचिंग होती है। और अब इसमें लिखा है डाइचेसियल टाइप ऑफ साइन, इसमें क्या होगा, इसमें ब्रांचिंग होगी दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट हो सकती है। लेकिन इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइपेरस साइन एंड यूनिपेरस साइन। इसमें क्या होता है, बाइपेरस फॉर्म वन टाइप, एक ही टाइप की जो ब्रांचिंग करता है और एक ही साइड में कहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस के आसपास फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही। तो मतलब ये देखो यहाँ पे बाइपेरस को भी शो कर रहा है, बाइपेरस कंडीशन को ये मेन एक्सिस के लेटरल ब्रांचिंग कर रहा है। और फिर यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी फर्दर ब्रांचिंग हो रही वन साइडेड। तो यहाँ पे यूनिपेरस टाइप ऑफ कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कि दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिपेरस एंड बाइपेरस टाइप ऑफ साइन। ठीक है, इस चीज को याद रखें। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ये क्या शो कर रहा है, मेन एक्सिस को शो कर रहा है, दीज आर द लेटरल, और इसकी भी ब्रांचिंग हो रही है। तो बहुत सारे फिगर्स में, बहुत सारी बुक में इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस बना हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम इसको बहुत सिंपलीफाई बनाएं और सिंपलीफाई करें तो वी विल गेट दिस लाइक दिस स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, ये यूनिपेरस, ये डाइकेसियल साइम हो गया, फिर इसकी ब्रांचिंग, फिर इसकी ब्रांचिंग, फिर इसकी ब्रांचिंग, इसकी ब्रांचिंग। तो इस टाइप का भी जो इन्फ्लोरेसेंस अगर कहीं बना दिखे तो वो भी क्या है, वर्टिसिलेस्टर टाइप ऑफ साइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों बोल रहे हैं वर्टिसिलेस्टर ऑफ साइन, बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाइकेसियल एंड मोनोकेसियल टाइप ऑफ साइन। और इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो साल्विया और ऑसिमम, जो तुम्हारी तुलसी और साल्विया है वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं लास्ट वन, दैट इज साइथियम। देखो साइथियम क्या होता है इसको समझते हैं। साइथियम क्या है, ब्राइटली कलर स्ट्रक्चर होता है, ब्राइटली कलर स्ट्रक्चर होता है, कप शेप होता है, इन्वोल्यूकर होता है। जैसे क्या है, ये इन्वोल्यूकर है, ये इसके साथ में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, फिर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब पिस्टिलेट फ्लावर्स होते हैं कुछ, फिर अपेंडिजेस प्रेजेंट होती है। अपेंडिजेस का मतलब जैसे है ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीटरी ग्लैंड्स होती है, और नेक्टर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। स्टिमिनेट फ्लावर मतलब यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लावरिंग पैटर्न प्रेजेंट होता है। ये क्या है, दिस इज अ एलएस। अगर हम काटें तो क्या देखेंगे, जो मिडिल एक बड़ा सा एक सिंगल वन फीमेल फ्लावर दिखेगा, और बहुत सारे मेल फ्लावर उसको क्या करेंगे, घेर के रख लेंगे, बहुत सारे मेल फ्लावर्स रहेंगे। और इन्वोल्यूकर के टॉप पे प्रेजेंट रहेंगे नेक्टर ग्लैंड्स, और क्या, और डिफरेंट टाइप ऑफ अदर ग्लैंड्स और डिफरेंट अपेंडिजेस प्रेजेंट रहेंगे, जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन को अलाउ करते हैं, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। अब जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है हेयर द कप शेप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय अ इन्वोल्यूकर, इन्वोल्यूकर ये बना कप शेप स्ट्रक्चर। फिर है द रिड्यूस फ्लावर विदाउट पेरियंथ आर प्लेस्ड ऑन रिसेप्टिकल। रिड्यूस फ्लावर है विदाउट पेरियंथ, पेरियंथ जब प्रेजेंट नहीं है तो मतलब क्या है, यहाँ पे कैलिक्स और कोरोला जैसी चीजें प्रेजेंट नहीं होंगी। फिर देर इज वन सेंट्रल फीमेल फ्लावर, जैसा कि मैंने बताया, रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल पिस्टिल, केवल एक पिस्टिल होती है, विच इज सराउंडेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स, ईच रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्टेमन ओनली। लेकिन जो ये फ्लावर्स जो होते हैं ना, जो मेल फ्लावर्स होते हैं, ये सराउंड तो करते हैं लेकिन ये सिंगल स्टेमन को ही रखते हैं, ये चीज ध्यान देने वाली है। फिर द स्टॉक फ्लावर आर सबस्टेंडेड बाय अ ब्रैक्टियोल। फिर है देयर आर आल्सो नेक्टर ग्लैंड्स ऑन द कप, जैसा कि मैंने बताया कि इसके पास एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं किसमें,
किस में हेल्प करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप के जो इन्फ्लोरेसेंस को देखा जा सकता है बेसिकली यूफोरबिएसी फैमिली में। प्लांट है पोइंसिटा, पोइंसिटा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, वहां पे भी इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को देखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द full concept of inflorescence. If you like our video, don't forget to subscribe, hit like button and share with your friends. Thanks for watching.